सबको नमस्ते। और शुरू करते हैं अपना आज सेशन। फिर जो ज्वाइन करेंगे वो करेंगे। सबको म्यूट कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। हम अभी सुबह सुबह अरुणा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था शंकराचार्य जी के बारे में और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में। ये प्रवृत्ति ऑब्वियसली वही होती है जो मनुष्य के अंदर उसके संस्कार और उसकी बनी हुई चीज होती है जिससे इंसान काम करता है। तो ये जो डिमार्केशन है लाइन की, ये बड़ी सिंपल है कि वो जो जिसकी भी बात कर रहे हैं कि अगर दुर्योधन है और उसकी प्रवृत्ति ही थी कि वो धर्म को फॉलो नहीं करेगा, तो ये उसकी प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति से इतनी सी बात तो समझ में आ जाती है। फिर अगर निवृत्ति की बात करते हैं तो निवृत्ति वो होती है जो इवेंचुअली होने वाला है, यानी कि जो कर्मफल है, तो ये उसकी निवृत्ति है। तो ये मोटा मोटा इसको इस तरह समझ लीजिए, और अगर इस तरह समझ लेते हैं तो फिर बात समझ में आ जाती है। अब इस पर कोई डाउट अगर है तो अरुणा जी मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो मैंने इसको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको समझाया है। इसी के मापदंड पर, इसी के मेजरमेंट पर अगर आप चीजों को ले लेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद मैं शंकराचार्य पे थोड़ी बात करता हूँ। बोलिए मैं अरुणा जी, एक क्या नहीं, एक मिनट अरुणा जी क्या बोल रही हैं आप, पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो बताया वो मेरी समझ में आया, लेकिन उससे मैंने ये समझ लिया कि प्रवृत्ति अपने हाथ में है, निवृत्ति अपने हाथ में नहीं है। क्या सही लिया मैंने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन प्रवृत्ति में क्या होता है कि हर एक चीज अपने हाथ में नहीं होती, क्योंकि जो पुराने संस्कार होते हैं, जो पुरानी चीजें अंदर दबी बैठी हुई हैं पुराने जन्मों की, वो उभर के मतलब उछल के बाहर आ जाती हैं कभी कभी। वो कंट्रोल में होती ही नहीं है। मतलब मैं नहीं हूं बुरा आदमी, लेकिन कभी कभी कोई बुराई जो है वो अंदर से अपने आप ही पनप के अपॉर्चुनिटी देख के सामने आ जाती है। तो फिर वो प्रवृत्ति ऐसी बनती है कि मनुष्य जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और वो कंट्रोल करने के लिए उसको मतलब बहुत सारे पुराने संस्कारों को दबा के शुद्ध करके काम करना पड़ता है कि इनको भी ठीक करो, वरना नहीं होता। तो जो हमारे वैदिक धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम अर्थ और काम के पीछे जब लगते हैं, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि अर्थ और काम के ही पीछे जब हम रहते हैं, तब हम प्रवृत्ति धर्म में है। और जब हम धर्म और मोक्ष की तरफ सोचने लगते हैं, उस तरह से एक्टिविटीज करने लगते हैं, तब हम निवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा उससे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ अर्थ और काम हमारे हाथ में है और धर्म और मोक्ष नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हम यूं कहते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सत्य सिद्धिर भवेन। कितना जो भी बढ़िया। जो भी कर्म मैंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ सत्य की सिद्धि के लिए किए हैं, उनको मेरे लिए प्लीज पूरा करिए। सबसे पहले धर्म आता है। जो अर्थ और काम भी है ना, वो धर्म से रूल होता है, कंट्रोल होता है। तो अगर धार्मिक तरीके से अर्थ का उपार्जन नहीं किया है, इनकम की आपने जो भी इनकम करने की आपने कोशिश की है, धार्मिक तरीके से नहीं की है, अधर्म से की है, तो वो काम इसमें नहीं आता। कामना भी जो भी है दिल के अंदर, जितनी भी कामनाएं हैं, जो भी काम है, सब धार्मिक होने चाहिए, धर्म से ही लीड करके होने चाहिए कि जो धर्म कहता है उसी हिसाब से होने चाहिए। तो धर्म अर्थ काम, ये धर्म पहले आता है कि धर्म का ज्ञान पहले होना चाहिए। अगर धर्म का ज्ञान पहले नहीं होगा तो अर्थ और काम दोनों गलत तरीके से होंगे, दोनों गलत जगह पे जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले धर्म का कंस्ट्रक्शन है कि धर्म के द्वारा ही अर्थ और काम होने चाहिए। उसके बाद तो मोक्ष मिलना ही है, क्योंकि आपने सब कुछ ठीक से किया है। समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नहीं, देखिए थोड़ा देखिए हम प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमने इस संसार में जब जन्म लिया है तो हमको ये सारी चीजें करनी ही है। ठीक है? वो बड़ा एक प्यारा मंत्र है,
प्राण तो निमिषतो नहीं, वो दूसरा नहीं, एक और प्रेरणा मंत्र है जो सनो बंधु भव जनिता वाला मंत्र है, उसके भी, उसके पहले वाला भी। ये 6 और 7 नंबर के जो प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, ये भगवान से क्या कहते हैं? परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा, तूने जो सारी सृष्टि बनाई है, जो भी तूने बनाया है इस सारी धन सृष्टि में, ठीक है, जो भी हमारे लिए तुमने इस सृष्टि में जो भी तुमने बनाया है, तुमने इस सृष्टि में प्रकृति में जो चीजें बनाई हैं, धरती में जो चीजें बनाई हैं, जो माइंस के अंदर मिनरल्स बनाए हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें, धन की, दौलत की, सब चीजें बनाई हैं, तूने जो भी बनाई है, तूने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। यू हैव नॉट मेड एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, क्योंकि तुम किसी चीज को कंज्यूम करते ही नहीं हो, ना तुम लेते हो, ना तुमको इनसे कोई मतलब है, ना तुमने कंज्यूम करना है, तुमने हमारे लिए बनाई है, तो हमको सब प्राप्त कराओ, गिव देम टू अस, गिव वॉट एवर यू हैव मेड इन द वर्ल्ड टू अस। इसमें प्रॉब्लम ये होती है, हम मांग तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन मांगने के बाद उनको जब यूज करना है कि कैसे यूज करना है, तो उसमें बड़ी सिंपल सिंपल क्लैरिफिकेशन आ जाती है यूज और अब्यूज की, कि जैसे ही आप यूज की जगह अब्यूज की लाइन पे चले जाते हो, वैसे ही यूसेज जो है वो आपसे खींच ली जाती है वापस, कि यू डोंट डिजर्व इट। नाउ लेटर, फ्यू डेज मोर, नेक्स्ट बर्थ ले ली जाएगी। लेकिन यही समझना पड़ता है कि हर एक चीज के यूज के लिए हमको धर्म फॉलो करना है। धर्म क्या है? धर्म है जो कि नेचर, जो लॉज ऑफ नेचर, जो लॉज ऑफ क्रिएशन हमको सिखाती है। हमको क्या सिखाती है? कि जिस जमीन पर आप अत्याचार करोगे, आप एक्सेस करोगे, वो जमीन उपजाऊ होनी बंद हो जाएगी। सिखाती है ना। जहां से अभी आप जो भी चीज को आप वेस्ट करना शुरू करोगे, वो चीज वेस्ट होके खराब होनी शुरू हो जाएगी, वो फिर आपके काम में नहीं आएगी। सो सबसे पहली चीज है कि हर एक चीज को अंडर रिस्ट्रेन और प्रॉपर तरीके से नियम के हिसाब से यूज करिए। इसके अलावा जो पुराने ऋषि मुनि रहे हैं, या जो लोग हैं जिन्होंने कोई भी गाइडलाइंस लेआउट की हैं, उन गाइडलाइंस को क्यों लेआउट किया गया है? ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। यही सब चीजें मिलाकर एक साथ हमारे लिए धर्म बन जाता है। धर्म का मतलब होता है जिस जो धारण करने योग्य है, धार्यति, जो धारण करना चाहिए, जो धारण करने योग्य है, जिसको मानना चाहिए, जो मानने योग्य है, वो धर्म है। तो अगर हम धर्म के साथ अर्थ को और काम को लेते हैं, तो हमारा वो अर्थ भी धार्मिक होगा, काम भी धार्मिक होगा। परमात्मा ने सृष्टि क्रिएशन के लिए तो हमको बनाया ही है ना। हम जब जनेऊ पहनते हैं तो हमको एक पितृ ऋण होता है ना, हमको जो पूरा करना होता है। उसमें तो होता ही है कि जैसे मेरे पिता ने मेरे परिवार को आगे बढ़ाया है, मेरा भी काम है कि मैं परिवार को आगे बढ़ाऊं। कि अगर मेरे पिता ने बच्चे पैदा किए हैं कि सृष्टि में परिवार को आगे बढ़ाया जाए, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करूं। तो सबके सबको सन्यासी बनने के लिए तो नहीं कहा गया ना किसी भी जगह पर, कि धर्म ये है कि सब सन्यासी बन जाए। भगवान कृष्ण भी नहीं कहते। तो दुनिया में तो रहना है आपको, लेकिन उस काम को धार्मिक तरीके से कैसे करना है, यही है ना। अर्थ को धार्मिक तरीके से कैसे करना है, और कामनाओं को, जितनी कामनाएं आपके अंदर है, उनको धार्मिक तरीके से कामनाओं को कैसे करना है। रिस्ट्रेन्ड विशेष कैसे होते हैं? मैं तो दुनिया की सब चीजें लूट के अपने पास नहीं ला सकता ना, हो गया ना रिस्ट्रेन। आई कैनॉट गो टू अ स्टोर एंड थिंक ये सारा कुछ मेरा ही है, सारा उठा के घर ले जाओ। ये तो हो नहीं सकता। मैं एक चीज खरीदूंगा, दो खरीदूंगा, घर आ जाऊंगा। तो एक तो रिस्ट्रेन आ गया ना मेरे अंदर, कि मेरी जो कामनाएं हैं उनको एक रिस्ट्रेन मिलना चाहिए। तो जब तक धर्म के हिसाब से अर्थ और काम का उपार्जन नहीं होता, कलेक्शन नहीं होता, किया नहीं जाता, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, वो काम की चीज नहीं होती। तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति बनते बनते बनती है। अब मेरी प्रवृत्तियों के अंदर ये ठीक है कि जो 4 बातें बताई गई हैं, उन चारों को मैं फॉलो कर रहा हूं। अब ये हो सकता है कि मैंने अपनी प्रवृत्तियों को कंट्रोल करके रखा है और मैं कहीं भी फिसलता नहीं हूं, ये हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि कभी मेरे को गुस्सा आ जाए और मैं अनाप शनाप या उल्टा सीधा कुछ बोलूं किसी, तो वो हो सकता है। वो अंदर से कैसे पनप गया मालूम नहीं। वैसे बहुत ठंडा इंसान हूं, कभी गुस्सा नहीं करता, मगर हो गया। तो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं पुराने दबे हुए संस्कारों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, कि जो पुरानी अंदर चीजें बैठी हैं, संस्कार बैठे हैं, जो भी चीजें हैं, उनसे बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है प्रवृत्ति।
निवृत्ति तो हमारे हाथ में है ही नहीं। निवृत्ति तो वही होगी जो कि परमात्मा ने सोच के रखा हुआ है। क्लैरिफाई हो रहा है? यस, अभी क्लियर हो रहा है। ठीक है। हाँ, हाँ केतु जी, अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? दो चीजें वेरी शॉर्टली। एक तो जो मंत्र आप कहने वाले थे वो ये है ना कि ओम सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि उसके पहले का भी मंत्र। अच्छा, इसके पहले का याद नहीं है। प्रजापते न तो देता नन्यो विश्वा जाता वो परिता बहु। उसके पहले का मंत्र। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो हाँ, बिल्कुल। अस्तुर्वयं श्याम पतयो रयिणाम। श्याम अच्छा, पतयो रयिणाम। तुमने अपने लिए कुछ रखना नहीं है, जो रई है, धन है, वो सब हमको दे दो, परमात्मा हमारे लिए है। हम तो मांगते ही हैं हमेशा, लेकिन दूसरा मांग कर भी उसको यूसेज करने के लिए तो हमको धर्म को फॉलो करना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा वेरी शॉर्टली आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, आप बोलिए, पूछिए। वेरी शॉर्टली समथिंग व्हिच इज इनडायरेक्टली रिलेटेड। एक तो आशा होती है मनुष्य की और एक उपेक्षा होती है, तो दोनों में कितना फर्क है? देखिए, आशा कुछ भी करनी बुरी नहीं है, मगर आशाएं जब अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं तो फिर वो इंसान को गलत तरीके से लीड करती है। फिर आई एक्सपेक्ट या उपेक्षा जब ज्यादा होने लग जाती है कि मुझे वही उपेक्षा करनी है जो कि मैं रियली डिजर्व करता हूँ। कितने लोग इतने कि दुनिया में इस तरह के हैं जिनकी उपेक्षा, जो मतलब मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मुझे मिले, वो कितने लोगों की ऐसी होती है जो कि रियली रियलिस्टिक होती है। उपेक्षा रियलिस्टिक होती है, तभी उसको उपेक्षा कहते हैं। आशा अनरियलिस्टिक हो सकती है। होप, आशा, मैं ये आशा कर रहा हूं कि कल बादल बरसेंगे और पानी होगा और अब हमारे खेत जो हैं वो पानी से, उनको पानी मिल जाएगा। लेकिन उपेक्षा वो होती है कि मुझे पता है कि बादल ऊपर बैठ गए हैं, अब बरसने वाले हैं, तो उपेक्षा हो सकती है। आशा में हो सकता है कि कल वो ना भी हो। राइट राइट। लेकिन उपेक्षा हैज टू बी मोर डिफाइंड एंड करेक्ट एंड सर्टेन, मोर सर्टेन, मोर श्योर, a little more certain। ठीक है, धन्यवाद। पीयूष जी, एक सवाल है मेरा। हाँ जी, इंदिरा जी, पूछिए। आपने बोला कि जो पूर्व जन्म के जो संस्कार उभर आते हैं तो उनको शुद्धिकरण के लिए कुछ नहीं है दुनिया में? बिल्कुल है, हमने इस पे बात की हुई है पहले। अगर हम इस जन्म में उनको कंट्रोल करते हैं, अपने आप को, अपने मन को, विचारों को, तो उन सब चीजों को हम कंट्रोल करते हैं। अब सपोज करिए कि पिछले जन्म में मैं कोई जानवर की योनि में जन्मा हुआ था, तो वो संस्कार मेरे अंदर तो है ना। तो अब भी मैं अगर जानवरों की तरह बिहेव करूंगा तो उसका मतलब है कि वो संस्कार मेरे अंदर आ रहे हैं और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा। तो जब मैं कंट्रोल कर लेता हूं तो आ जाते हैं। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको। कोई बोल रहे हैं बीच में क्या कुछ? नहीं। देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ। योग दर्शन में पुराने संस्कारों के बारे में और प्रवृत्तियों के बारे में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है, हाउ टू करेक्ट देम। ठीक है, उस पर बात करता हूँ। योग दर्शन कहता है कि सपोज करिए कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। सपोज करिए कि मुझे कोई एक चीज खाने की लत है, मैं छोड़ ही नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए, मेरे को ये खाना ही है। ये जो अंदर से बने हुए संस्कार है ना, इसका कोई जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते कि ये मेरा जस्टिफाइड है, कि मुझे गुस्सा आना जस्टिफाइड है, आना भी चाहिए। नहीं, आना नहीं चाहिए। हर बात पे, हर एक चीज पे, किसी के भी ऊपर मैं गुस्सा करता रहता हूँ। तो ये गुस्सा मुझे क्यों आता है? तो ये जो भी चीज ऐसी है ना, जो भी पुराने संस्कार लगते हैं जो कि मेरे अंदर है, जो कि इंसान को समझ आ जाता है कि ये गलती, ये खराब चीज, ये संस्कार, ये बुराई मेरे अंदर है, इसको कैसे करेक्ट करना। योग दर्शन कहता है कि इस चीज को, इस संस्कार को, इस प्रवृत्ति को अपने आप से अलग कर लीजिए। अलग मतलब हैव अ थर्ड पार्टी व्यू, हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू। उसको थोड़ा दूर लटका के रख दीजिए कि ये गुस्सा है, ये मैं हूं, और ये मैं गुस्सा करता रहता हूं। ये कल भी किया, परसों भी किया, तरसों भी किया, इस बात पे किया, इस बात पे किया, उस बात पे किया, यहाँ किया। उन गुस्से के इंसिडेंट्स को अपने सामने लटका के रखिए और अपने आप को थोड़ा अलग करके उसको स्टडी करना शुरू करिए।
कि ये क्यों होता है, कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन जो थी, इस सिचुएशन में मैं भड़क गया था और मैंने गुस्सा किया था, ये मुझे नहीं करना। ये सिचुएशन नॉर्मल है, इस सिचुएशन में गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं थी। ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी ने कुछ कहा और मैं तनक गया और मैं गुस्सा करने लग गया। क्या करना था गुस्सा, मेरा बीवी से रिश्ता तो गुस्से का है नहीं, और उसने कुछ कहा है अभी, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, गुस्सा करने का क्या है। और ये तीसरी सिचुएशन है, चौथी सिचुएशन है। हर एक के ऊपर सोचिए, सोचकर उस पर मेंड सोचिए कि मेरे को क्या करना चाहिए, ये नहीं था, ये नहीं करना चाहिए। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज अपने साथ करना शुरू करते हैं और ये अपने अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरा विचार, अगली बार ये सिचुएशन में ये काम मत करना। एक डायरेक्शन दे दिया आपने अपने आप को, ऑर्डर दे दिया आपने अपने आप को कि अगली बार मुझे ये काम नहीं करना। तो जब आप इस तरह से अपनी करेक्शन शुरू करते हैं तो आपके पुराने पनपते हुए संस्कार अपने आप ठंडे होकर खत्म हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये तरीका है करेक्शन करने का। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा लोग करते नहीं है, लेकिन आप एक बार दो बार अगर इसको प्रैक्टिस करके कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक नॉर्मल डेली रूटीन है जिंदगी की, कर लेनी चाहिए। और फिर उस तरह से संस्कार भी नहीं उभरेंगे पुराने वाले, वो भी दबने शुरू हो जाएंगे। भगवान कृष्ण इसको कैसे यूज करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए, ये संस्कार जो होते हैं ना, ये बीज की तरह होते हैं, सीड्स, बीज। अगर आप जैसे ही इन बीजों को धरती मिलती है, अर्थ मिलती है, मट्टी मिलती है, और जैसे ही इन बीजों के ऊपर थोड़ा सा पानी गिरता है, ये बीजों में से अंकुर पनपने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? बीज में कोई भी बीज जो है, उसको आप, चने हैं, चने बीज होते हैं ना, आप चनों को रखे हुए हैं घर में, जैसे ही आप उसको पानी में डालते हैं वो मोटा हो जाता है और अगले दिन उसमें से अंकुर निकलने लग जाता है, निकलता है ना। किसी भी बीज को आप धरती में डाल देंगे, मट्टी में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो अंकुर निकलने लगेगा। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, जो संस्कार होते हैं उनको जैसे ही अपनी भूमि मिलती है, धरती, अर्थ, जैसे ही अपनी भूमि मिलती है, जगह मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन इधर उधर से मिलता है, पानी की तरह, एटमॉस्फेयर से, हैपनिंग के साथ, इवेंट के साथ, वो पनपने शुरू हो जाते हैं, वो अंकुर निकालना शुरू करते हैं, और एक बीज में से अंकुर निकल के पेड़ बन जाता है। तो इसीलिए अच्छा ये है कि जो ये बीज हैं, इनको रोस्ट कर दो। अगर इनको रोस्ट करोगे तो ये जिंदगी में कभी अंकुर नहीं देंगे। अब आप रोस्टेड चने खाइए, तो रोस्टेड चने पानी में डालने से बर्बाद तो हो जाएंगे, अंकुर नहीं देंगे। कोई भी रोस्टेड बीज अंकुर नहीं देगा। और रोस्ट कैसे करना है? रोस्ट इसी तरह करना है कि मैंने उनको फेस टू फेस एड्रेस किया है, और फेस टू फेस एड्रेस करके मैंने उनको सेटल कर दिया है। ठीक मनीषा जी ठीक कह रही हैं, बीज को निर्बीज कर दो, निर्बीज, उनमें बीजन नहीं होगा। ठीक, यही एग्जैक्टली बात है। तो ये तरीका है कंट्रोल करने का, और इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमको कई बार, नॉर्मल हम इंसानों को कई बार कंट्रोल करने में कई जन्म लग जाते हैं। हम अगले जन्म में बेटर, उसके अगले जन्म में और बेटर, उसके अगले और जन्म बेटर, दैट इज देयर। लेकिन ये तरीका है, ये दर्शन ने सिखाया हुआ हमारे को। हाँ जी इंदिरा जी बताइए, समझ में आई बात? कोई और क्वेश्चन है इसके बारे में? लेकिन आज मेरे को अब जब सुबह अरुणा जी ने जो प्रश्न पूछा है, मैंने दो बातें कही थी। एक तो कही थी मैं शंकराचार्य जी पे थोड़ी बात करूंगा, लेकिन मेरे को एक चीज का ध्यान आ गया है प्रवृत्ति निवृत्ति से, उस पर मैं बात करता हूँ बिफोर वी स्टार्ट ऑन आवर नंबर 18 था शायद जो हमने शुरू करना था आज। पहली बात, स्वामी शंकराचार्य बहुत ही कम उम्र में, शायद 32 ईयर्स की एज थी उनकी, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। स्वामी शंकराचार्य जी को टाइम नहीं मिला कि वो अपनी बातों को पूरी तरह रख सकें, समझा सकें, बता सकें।
दूसरी बात, स्वामी शंकराचार्य जी के पिताजी स्वामी शंकराचार्य जी से ज्यादा ज्ञानी, अक्लमंद थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत कुछ सिखाया था। उनके पिता को, शंकराचार्य जी के पिता को बुद्ध लोगों ने मार दिया था। इसीलिए मारा था क्योंकि स्वामी शंकराचार्य जी के जो पिता थे, मेरे को अब नाम याद नहीं है, पहले याद रहता था, अब याद नहीं रहा, कि उनके जो फादर थे वो वैदिक धर्म को प्रचार करते थे और वो कहते थे कि ईश्वर है, परमात्मा है। आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। तब तक जो बुद्ध थे, बौद्ध थे, वो इस पर आ चुके थे कि ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर नाम की चीज नहीं होती। ये बुद्धिस्ट जो धर्म है वो अब जो इस फॉर्म में आ चुका है, वो अब ये सिखाता है कि ईश्वर और परमात्मा कोई नहीं होते, गॉड नहीं होता। तो वो उस लेवल तक आ चुके थे। अब क्योंकि इनके फादर जो थे वो ये सिखाते थे सबको कि ईश्वर है और उसको मानो, तो वो इसके अगेंस्ट बुद्धिस्ट जो थे, उनका थॉट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट को रूल कर रहा था। वो पावर में थे और वो रूल कर रहे थे, पावर थे, सब मिनिस्टर्स उनके ही थे। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई इस चीज को प्रोपोगेट करे कि हमारे विचार के अगेंस्ट कोई कुछ बोले। तो उन्होंने शंकराचार्य के फादर को मार दिया था। तो अब शंकराचार्य जी ने क्या किया कि वहां से इस क्यू को पकड़ा कि मुझे सारा ही कंसंट्रेशन इस पर करना है कि ईश्वर है, ये सिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज को फोकस करके उसी तरह से कि ये सारी पृथ्वी जो है ये माया है, हम तुम जो है कुछ नहीं है, केवल ईश्वर है। जो हमारे अंदर है वो भी ईश्वर है, जो प्रकृति के अंदर है वो भी ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर है और कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। उन्होंने यही प्रोपोगेट किया। तो वो प्रोपोगेट करने के चक्कर में ही उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस किए हैं। मेरे को लगता है अगर उनको और टाइम मिलता तो वो शायद और अच्छी तरह अपनी बात को बाद में एक्सप्लेन करते कि मैंने ये क्यों कहा है। क्योंकि ये तो है नहीं कि प्रकृति को मिथ्या कहा जा सके, क्योंकि वो सत्य तो है ही, हमारे सामने दिखती है, उसकी सत्ता है। ये हम कह नहीं सकते कि हम जीवात्मा और हमारा शरीर सत्य नहीं है, ये भी सत्य है क्योंकि इसकी सत्ता है। तो ये तो हो नहीं सकता। और जो वैदिक विचार है वो तो त्रिक के ऊपर मानता ही है कि परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा हमेशा रहते हैं। ये ना कभी इनका अंत होता है, ना कभी इनका बिगिनिंग होती है। तो नहीं होता तो ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो उसको सबको रिड्यूस करके आप द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सिंगल, इन सब पे नहीं ला सकते। ला सकते हो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ला सकते हो, लेकिन बियॉन्ड दैट नहीं ला सकते। तो शंकराचार्य जी का एक पर्पस था, वो उस पर्पस को ही सोसाइटी में फॉलो करने के लिए उन्होंने अपने काम को किया था। उसको बियॉन्ड जाने के बाद वो उसको एक्सपैंड करके हो सकता है एक्सप्लेनेशंस में आ जाते अपने जिंदगी में बाद में, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला। उनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो इसके कारण और बिकॉज ऑफ द रूलिंग फोर्सेस, उस वक्त जो रूलिंग फोर्सेस थी जो उनको दमन करना चाहती थी, कॉन्टिन्यूसली उनको दबाना चाहती थी, उसके कारण उन्होंने जिस तरह जो प्रोपोगेंडा कर पाए बस वही किया। तो ये शंकराचार्य जी के बात में ये समझना हमको ऑलवेज पड़ेगा जब भी हम उनकी बात देखते हैं, सुनते हैं तो। ठीक है, अब अगर शंकराचार्य पे को पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बहुत सीरियस बात करूंगा आज। जी देखिए, आपने एक निवृत्ति प्रवृत्ति पे बात की थी आज, तो मुझे एक बात ध्यान आ गई, कर्म फल की बात। ठीक है, कर्म फल, निवृत्ति। हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक कॉन्सेप्ट्स में एक शब्द, वर्ड यूज होता है जिसको हम अन्न कहते हैं। अन्न, अन्न से क्या होता है? अन्न से भोजन होता है, खाना जो हम खाते हैं वो अन्न होता है ना। अन्न से वो होता है जो हम पैदा करते हैं खेतों में, कि हमने जो चावल ग्रो किया, गेहूं ग्रो की, जो भी हमने ग्रो किया, वो सब अन्न की कैटेगरी में आ जाते हैं। करेक्ट, हम किसान को अन्नदाता कहते हैं और हम अपने मालिक को भी अन्नदाता कहते हैं। अन्न का मतलब होता है केवल भोजन, भोज्य पदार्थ, खाना, खाद्य पदार्थ नहीं, सिर्फ फूड आइटम नहीं। अन्न का बहुत विस्तार मतलब होता है। अन्न का मतलब होता है
राजा के लिए जो उसकी प्रजा है, जो एक किंग के लिए उसके सब्जेक्ट्स हैं, वो सब अन्न है। मैं अगर आपसे बातें कर रहा हूं और आप सब मेरी सुन रहे हैं, तो आप सब मेरे लिए अन्न है। मैं अगर कोई कंपनी चला रहा हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ जिसमें कि 200-400 आदमी काम करते हैं, तो वो 400 आदमी मेरे लिए अन्न है। मैं उनकी रोटी रोजी प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं उनका अन्नदाता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए अन्न है। जो भी चीज को जो भी कोई इंसान यूज करता है फॉर वॉट एवर पर्पस, वो हर चीज उस इंसान के लिए अन्न है। ये एक शब्द, वन वर्ड, इसके इतने ज्यादा कोनोटेशंस और मीनिंग्स हैं। अब अन्न जो होता है वो हमेशा ही पीठ के पीछे जिस तरह कोई बाण चलाता है, तीर चलाता है, उस तरह काम करता है। मेरी पीठ के पीछे अगर कोई तीर चला रहा है, ठीक, मुझे पता नहीं चलता कि ये मेरी पीठ के पीछे तीर चला रहा है या ये मेरी पीठ के पीछे बाण चला रहा है। तो जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे कोई तीर चला रहा है, अन्न का जो फल होता है वो उसी तरह काम करता है। खाना तो हम खा लेते हैं ना, भोजन हम कर लेते हैं। भोजन काम कैसे करेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमको नहीं पता होता कि ये भोजन हमारे पेट में जाके क्या करेगा। अपच करेगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा, उल्टियां आ जाएंगी, या ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में बिल्कुल ठीक काम करेगा, रक्त बनेगा, खून बनेगा, हड्डियां बनेगी, सब बनेगा। या हमको कल इससे वायरल इन्फेक्शन हो जाएंगे और हम बहुत सीवियरली बीमार हो जाएंगे। या यही अन्न हम खाएंगे और हमको कल हार्ट अटैक आ जाएगी। हमको क्या पता होता है? हम एक जनरली प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमने बहुत अच्छी चीजें खाई हैं तो हमारा अच्छा ही चलेगा। अन्न कैसे काम करेगा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसी तरह से पब्लिक रिएक्शंस जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, आप लोगों के रिएक्शन जो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, इवेंचुअली वो रिएक्शंस कैसे होंगे और मेरी पीठ के पीछे आप तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे या कहेंगे कोई बात समझ में ही नहीं आई या कैसी बातें करता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। अन्न पीठ के पीछे जैसे तीर चलता है इस तरह काम करता है। ये कर्म फल है, ये निवृत्ति है, अंडर कंट्रोल नहीं होती। जो प्रजा, जो लेबर फोर्स काम कर रही है, मेरी फैक्ट्री में 400 आदमी का काम हो रहा है, वो 400 आदमी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सब मेरी कंट्रोल में, पूरा एक सिस्टम मैंने बनाया है वो मेरी कंट्रोल में है। मगर उनकी वृत्ति, उनके अंदर जो दिमाग में चल रहा है, उनकी मनोकामनाएं, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता। वो सब मेरा अन्न है, मेरे को वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी जीविका, मेरा भोजन, मेरा खाना सब वहां से निकल के आ रहा है। इसीलिए इवेंचुअली अगर वो मेरे लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते हर दिन सुबह से शाम मेरे को बद्दुआ ही देते हैं, गालियां ही देते हैं, तो उस काम से कमाया भोजन मेरे लिए कभी शरीर में अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। मेरे को बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। यही भोजन होता है ना, एक ही खाना होता है ना, एक ही खाना होता है जो किसी इंसान को सेहत देता है, किसी इंसान को बीमारी देता है। एक ही खाना होता है ना। अन्न, जो अन्न होता है वो निवृत्ति, वो कर्म फल देता है। इस तरह से कर्म फल मिलते हैं इंसान को, क्योंकि कोई इंसान अन्न तो छोड़ नहीं सकता, अच्छा किया हो या बुरा किया हो, अन्न तो वो छोड़ेगा नहीं। ये हो सकता है कि मैंने जिनके साथ बुरा किया है वो सबके साथ संपर्क काट दिया, मैं बड़ा खुश हूं कि उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, मैं भाग गया, लेकिन खाना तो खाऊंगा ना। जहां भी रहूंगा दुनिया में खाना तो खाऊंगा ना। वो खाना जो अन्न है ना, वो मेरे को मेरा कर्म फल देगा, वो निवृत्ति देगा मेरे को, क्योंकि वो मेरी कंट्रोल में नहीं है। ठीक, ये अन्न का प्रिंसिपल है कर्म फल के साथ, जो कि पता होना चाहिए।
बहुत बहुत ज्यादा डीप थ्योरी है, बहुत डीप प्रिंसिपल है। हम एक मंत्र पढ़ा करते हैं, प्रतीचि वरुणो दिपति प्रधाकु रक्षिता अन्नम ईश्वाह। ये जो अन्नम है ना, अन्न, ये प्रतीचि का ईशव है। प्रतीचि बैक साइड, ईशव तीर, बाण। ये जो अन्न है, ये मेरे पीछे बैक साइड का बाण है, ईशव है, या कंट्रोल करता है, इशू है, इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग है। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए वो अच्छा हो, मेरे लिए वो सुखकारी हो, कल्याणकारी हो, न्यायकारी हो, मुझे वो कष्ट ना दे। क्यों करते हैं हम प्रार्थना? इसलिए करते हैं, जो अन्न होता है वो बिल्कुल आपको कर्म फल प्रोवाइड करता है। ये निवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति है कि भूख लगेगी तो खाना खाना ही पड़ेगा। जब भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा ना। प्रवृत्ति है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं रोज पनीर ही खाऊं, तो ये प्रवृत्ति है। मुझको अच्छा लगता है कि मैं गरम गरम चाय पीऊं, सुबह भी पीऊं और दिन में 12-14 कप तो पी लेता हूं। ये प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति है। सब कुछ प्रवृत्ति है। जरूरत जो शरीर की जो डिमांड है ना, वो डिमांड प्रवृत्ति के साथ मिक्स हो जाती है। अगर आप एक बर्ड को देखते हैं ना, पंछी को, जो पंछी अगर आप कभी ऑब्जर्व करिए कि कुछ पंछी होते हैं जो जमीन के अंदर से दाने, दुनके, तिनके, दूसरे दूसरे छोटी छोटी बीज, छोटे छोटे टुकड़े, यही सब खाते हैं। कुछ पंछी होते हैं जो जमीन के नीचे से निकाल के कीड़ों को खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को। आप कभी इस चीज को नोट करके देखिए कि उस बर्ड का भी इंसेक्ट के बारे में एक टेस्ट प्रेफरेंस है कि ये वाली जो बर्ड है, ये यही टाइप के इंसेक्ट खाती है, दूसरे नहीं खाती। उसकी भी एक टेस्ट प्रेफरेंस है। ये प्रवृत्ति है, ये उसकी प्रवृत्ति है। उसके अंदर जाके वो क्या करेगा, खाना, ये निवृत्ति का काम है, ये बात का काम है। तो जो अन्न होता है ना, वो निवृत्ति होता है, उसका कर्म फल होता है। जो देश का लीडर होता है, जो उसकी जनता है उस देश की, वो जनता उसका अन्न है। अगर वो उस अन्न को दुरुपयोग करता है तो उसको बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। अगर उस अन्न को वो सदुपयोग करता है, प्रॉपर तरीके से उपयोग करता है, तो उसको हेल्थ मिलेगी, सेहत मिलेगी। बिल्कुल सीधा प्रिंसिपल है ना। ये है अन्न और कर्मफल और निवृत्ति। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, ये अन्न का एग्जाम्पल देके आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अभी मेरे पूरा क्लैरिटी आ गई। अभी मुझे वो कंसेप्ट समझ में आया। बहुत अच्छा था, बहुत। थैंक यू अरुणा जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ पूछेगा इसके बारे में, अन्न के बारे में, या अन्न से निकले कर्मफल और निवृत्ति के बारे में? तो आगे बढ़ जाए। तो अरुणा जी 18 को पढ़िए। चलिए 18 पे आ जाते हैं। आज काफी हमने बातें दूसरी कर ली। हाँ जी, अरुणा जी। नहीं, उनको कुछ पूछना है। कौन पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता। कोई पूछ रहे हैं शायद। कोई पूछ रहे हैं क्या? कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके। ओके अरुणा जी। 18। हाँ 18। ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। अब जो है भगवान कृष्ण वो कह रहे हैं कि सब ज्ञान और कर्म के 3 अंगों पर बात होगी। त्रिविध, 3 अलग अलग टाइप की अंगों पर, पार्ट्स पर बात होगी। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता, और ये कर्म को करने से पहले उस क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम ज्ञान और क्रिया कैसे होती है उस पर चर्चा करेंगे। उन पर भी 3 तरह से बात होगी।
हम कोई भी काम बिना नॉलेज के तो करते नहीं है। खाना भी जब आप खा रहे हो तो आप देख के खा रहे हो कि क्या खा रहा हूं। मैं पिज्जा खा रहा हूं तो आपको नॉलेज तो है कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ, या आपका आलू खा रहे हो तो आपको नॉलेज है कि मैं आलू खा रहा हूँ या गोभी खा रहा हूँ, तो नॉलेज तो है ना। जो भी हम काम करते हैं, हमने जाना है, बाहर जाना है, गाड़ी चलानी है, तो उसका हम नॉलेज है कि हमने बाहर जाना है और नॉलेज गाड़ी चलानी है, तो इसका नॉलेज ज्ञान है, हमको पता है। हमको बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता, दुनिया में कोई कर्म नहीं होता। बिना ज्ञान के कोई जानवर भी कोई कर्म नहीं करता। बर्ड को मालूम है कि मैं धरती पे जाके बैठूंगी और चोंच मारूंगी तो मुझको दाना और कीड़ा मिल जाएगा खाने के लिए। जानवर को मालूम है कि मैं ये खाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, ये पकड़ूंगा, ये खाऊंगा, ये कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता दुनिया में। तो अब ज्ञान और कर्म के ऊपर तीन तीन तरह से, तीन तीन पार्ट से हम चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। ये भगवान कृष्ण 18 में कह रहे हैं। आइए 19 को देखते हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। इसको समझिए। प्रिंसिपल्स पर आ गए हैं भगवान कृष्ण। बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं अपनी बात। कह रहे हैं कि कर्म की प्रेरणा, जो कर्म की इंस्पिरेशन होती है, काम करने की प्रेरणा होती है, उसको देने वाला ट्रायो, त्रिक, उसको देने वाला त्रिक, त्रिक त्रायो, ट्रायो, जो तीन अलग अलग होते हैं, उसको देने वाला ट्रायो क्या है? एक ज्ञाता, ज्ञाता नोअर, जिसको पता है, ठीक। नंबर 2 नोन, ज्ञेय, जो ज्ञान है, जो पता है। और नंबर 3 जो प्रॉपर ज्ञान है। ज्ञेय वो चीज होती है जो कि नोन है, नॉलेज, ज्ञान वो चीज होती है जो कि पक्का ज्ञान है, जो थ्योरी प्रिंसिपल है। ज्ञेय वो चीज होती है जो कि एक्सपीरियंस के साथ हमको पता है। ज्ञाता वो होता है जिसको कि पता होता है, नोन है, जिसको नोअर है, जो जानने वाला है, ठीक है, ये होता है। और कर्म का त्रिक होता है डूअर, कर्ता, एक्शन, कर्म और करण, टूल्स या मीडियम। ये ही कर्म और ज्ञान के संपन्न करने वाले त्रिक हैं, ट्रायोस हैं। अब उन्होंने ज्ञान का भी ट्रायो बता दिया और कर्म का भी ट्रायो बता दिया है, त्रिक अलग अलग तीन बता दिए हैं। इसको एक मिनट समझते हैं और इन पर बात कर लेते हैं। कर्म का बहुत इजी है, उसको समझिए। कर्म का एक नंबर 1 है डूअर, जो कर्म कर रहा है, ठीक। हमने आपने कर्म करना है, मैं और आप कर रहे हैं, कर्म करने वाले, तो हम करता है। कर्ता जो कर्म को करता है, कर रहा है, कर्ता करने वाला, वो डूअर है। नंबर 2 एक्शन, जो कि एक्चुअली कर्म है, ठीक। और नंबर 3 कर्म करने के साधन, जो टूल्स हैं, जो मीडियम है। कर्म करने के साधन पर हमने जब पीछे सांख्य दर्शन की बात की थी, तो हमने देखा था कि साधन जो है वो शरीर भी तो है पहला। जब तक शरीर नहीं होगा मैं कर्म नहीं कर सकूंगा। तो साधन, फिर बाहर के साधन भी है, जो बाहर के टूल्स हैं। मैं नेचर के टूल यूज करूंगा या किसी और के बनाए हुए यूज करूंगा। कि मुझको जब अपनी मार्केटिंग करनी है तो मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा जो मुझे किसी और का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को तो यूज करूंगा तभी मार्केट कर सकूंगा। तो वो टूल हो गया मेरे लिए, मीडियम हो गया, साधन हो गया। या मैं जो उसके लिए जो भी और भी कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करूंगा या कुछ भी, सब साधन है। और मेरा शरीर भी साधन है, मेरी वोकल बोलने की शक्ति भी मेरा साधन है, मेरी वॉइस भी साधन है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब चीजें मीडियम या टूल बन जाती हैं। तो ये साधन, कर्म, कर्म करना, एक्शन करना, और डूअर, कर्ता, जो कि कर्म कर रहा है। ये है त्रिक कर्म का, कर्म का त्रिक, ट्रायो, ये ट्रायो है। और ज्ञान का त्रिक, ज्ञान का त्रिक पहला नंबर 1 है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, करेक्ट। नंबर 2 जो ज्ञाता है, जिसको वो नया ज्ञान मिलता है, जो वो ज्ञान को लेना चाहता है या लेता है। नंबर 3 ज्ञेय, अब उसको जो पता चल गया है कि मुझे क्या ज्ञान मिला है,
किसी भी ज्ञान का जो अल्टीमेट रियलिटी है उसमें से हम जितना पकड़ पाते हैं या हमको जितना मिलता है, हमारा ज्ञेय तो वही है ना, हमको मिला तो वही है, उतना ही है बस। पूरा का पूरा ज्ञान तो हमारे अंदर आ नहीं गया, हमको उतना ही मिला है। हमने मेडिकल साइंसेस भी की है, तो मेडिकल साइंसेस के अंदर तो 50 किस्म की अलग 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 थ्योरीज और अलग अलग डिविएशंस है। हमने तो एक ही पकड़ा है कि हमको सिर्फ हड्डियों का नॉलेज पता है, तो हमने ऑस्टियोपैथोलॉजी के ऑस्टियोपैथी के ऊपर हमने काम कर लिया, लेकिन उसके अंदर तो इतने सारे नॉलेज है, तो मेरा गे जो है वो एक लिमिटेड उतना ही है बस। नॉलेज पूरा नहीं मिला है मेरे को, वो गे है। तो ज्ञान का जो त्रिक है, ट्रायो है, वो ज्ञान, गे और ज्ञाता। ज्ञान को करने वाला ज्ञाता, पाने वाला ज्ञाता। उसको जितना मिल गया वो गे, जो उसको पता है, नोन। और जो नॉलेज पूरा है, कंप्लीट, वो है ज्ञान। तो ये त्रिक ट्रायो हो गया ज्ञान का, और कर्म का ट्रायो हो गया जो हमने अभी बताया आपको, डूअर, एक्शन और टूल्स या मीडियम। कर्ता, कर्म और साधन, ये हो गए कर्म के ट्रायो। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स पर वो आगे बात करेंगे। अब या आप ये तीन को समझ लीजिए, त्रिक को समझ लीजिए, ज्ञान का त्रिक और कर्म का त्रिक। इनको समझ लिया आपने, ये त्रिक हैं अलग अलग, तो हम अगले मंत्र पर फिर अब इसको एक्सपैंड करेंगे भगवान कृष्ण। समझ में आ गई है बात तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए अब मुझसे। अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो, प्रश्न करना हो, कहना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम 20 पे चलेंगे। चलें 20 पर। आइए अरुणा जी, नंबर 20 बढ़िए। जी। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। इनमें से भी ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके भी 3 भेद सांख्य दर्शन में बताए गए हैं। इनको भी सुन। ये भेद गुणों पर आधारित है, सत्व, रजस और तमस गुणों पर आधारित। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो ज्ञान है, जो कर्म है और जो कर्म करने वाला करता है, इनके बारे में भी 3 अलग अलग भेद, डिविजन्स सांख्य दर्शन में बताए गए हैं। अब तो उनको भी सुन। ये सारे जो भेद हैं, ये सत्व, रजस और तमस पर बेस्ड हैं। हमने पिछले दिनों सत्व, रजस और तमस, सात्विक, राजसिक, तामसिक पर काफी बात की है। तो हमको ये पता है कि सत्व क्या है, रज क्या है, तम क्या है। ये भेद उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर डिवाइड किया है मैंने तुझको, ज्ञान, कर्म और कर्ता को समझाने के लिए। मैं सांख्य दर्शन में से जो बताया गया है वही तुझे बताऊंगा, और उसमें ये 3 भेद बताए गए हैं, सत्व, रजस और तमस के ऊपर बेस करके डिवीजन किया गया है। ठीक। अब सबसे पहले वो ज्ञान को पकड़ेंगे, उसके बाद कर्म को और उसके बाद कर्ता को, क्योंकि उन्होंने यही कहा है ज्ञान, कर्म, कर्ता अपने बात में। तो ज्ञान को पकड़ेंगे, ज्ञान के भेद कैसे हैं, सत्व के हिसाब से क्या है, रज के हिसाब से क्या है और तम के हिसाब से क्या है, तो इसको वो इस तरह समझाएंगे। अब आप अगले 3 मंत्र जो हैं वो ज्ञान के कर्म बताएंगे आपको, 20, 21 और 22। तो कहेंगे तो इनको कल पकड़ लेते हैं। अब आज कोई बात करनी है, पूछनी है, कुछ कहना है तो वो ले लेते हैं। अभी वैसे 10 मिनट है, हम ज्ञान के मंत्रों को ले भी सकते हैं। तो कुछ बोलना, पूछना है, या कि नंबर 20 पे चले जाएं? पीयूष जी, हाँ जी। इसमें आपने जैसे बताया है कि एक तो बताया कि कर्म करने वाला होता है डूअर और कर्म होता है एक्शन। तो जैसे कोई भी कर्म करता है उसको ज्ञान पहले होना चाहिए कि ये ज्ञान के द्वारा ही कर्म होता है। तो अब जैसे इस पर अगर विचार करें कि कोई एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि कोई मर्डर करता है, किसी का खून करता है,
तो उसको ये तो ज्ञान है कि इसका फल क्या मिलेगा। इस जन्म में अगर पकड़ा गया तो इस जन्म में मिलेगा, जेल जाएगा, फांसी होगी, जो कुछ होगा, वरना अगले जन्म में मिलेगा। तो इसका तो उसे ज्ञान है, फल का भी ज्ञान है उसको, है ना। तो आप पूछ क्या रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें चौथा एलिमेंट नहीं आता क्या, कि कर्म, कर्ता, एक्शन और टूल्स, ये तीनों का जो जो ज्ञान ड्राइव करता है और उसके बाद उसका फल भी मिलता है। नहीं, तो जो चौथा कर्म फल है उस पर तो बात कर ही रहे हैं ना, उस पर तो बात कर ही रहे हैं ना। उसके ऊपर तो फिर वो कंक्लूजन में बताएंगे आपको, जो कर्म फल है वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होगा। कर्म फल, ठीक हाँ, है। कर्म फल भी तो सात्विक, राजसिक, तामसिक होगा ना। जैसे आपने कर्म किया, जैसे आपने ज्ञान रखा, कर्म किया, कर्ता जैसा है उसके हिसाब से ही उसको कर्म फल भी मिलेगा। वो तो बता ही रहे हैं वो। तो जो जो खून करता है उसको ज्ञान है कि ये करने से क्या होगा। ठीक बात, उसको ज्ञान है, और जो मिलेगा वो उसका कर्म फल होगा, वो उसी हिसाब से तामसिक होगा, राजसिक होगा, जो भी हो। ठीक है, ठीक है, कंफर्म करना था आपसे। कोई और बात, कोई और किसी ने कुछ पूछना है? जो आज की सारी टॉक हुई है, सारी बात हुई है, उस पर किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है या कोई चीज है दिमाग में, या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी, मुझे एक बात कहनी थी कि हाँ जी, मैडम। ये जो आपने कहा कि यानी इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि हम सब ये हमारा भवसागर पार करने को तो निकले हैं, लेकिन इसमें इतने अंडर करंट्स है जिसकी हमें जानकारी भी नहीं होती, और हम कितने मजे में जिंदगी जीते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, इजंट इट? द लाइफ हैज टू बी टेकन बिट सीरियसली, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि इतने आपने बताया, तब जब ये जब खुल जाता है तब इट्स रियली अ वेरी, क्या कहूँ मैं, हमारे पूर्व संस्कार है, हमें जो राजसी तामसी गुण मिले हैं वो हमें खींच रहे हैं। कितनी कितनी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ऑल द टाइम कंट्रोल रखना जरूरी है। और पीयूष जी, ये जब आप बता रहे हैं, इट्स वेरी, बहुत ही डराने वाली भी चीज है, और एक आनंद भी मिल रहा है कि आप हमें ये सब समझा रहे हैं। देखिए अरुणा जी, भगवान कृष्ण कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि संसार के अंदर जितने लोग जन्म लेते हैं, जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उसमें से कोई एक आध रेयर इंसान होता है जो इनके ऊपर चिंता करता है, सोचता है और अपने आप को ठीक करके मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अपने आप को बढ़ाता है। बहुत रेयर होता है, वरना तो मैंने इस दुनिया में लोगों को चक्कर में घुमाते रहना है। यही कहते हैं ना वो, मुझे तो संसार चलाना है ना। मुझे अगर दुनिया चलानी है तो दुनिया चलाने के लिए मुझको सब कुछ चाहिए। मुझको कीड़े भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, हाथी भी चाहिए, शेर भी चाहिए, बर्ड्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मेरे को। वर्म्स भी चाहिए जिनको कि बर्ड्स खाएंगे। तो इन सब चीजों को तो मुझको चलाते रहना है ना, और मुझको जीवात्माओं को ही तो घुमा घुमा के इन्हीं के अंदर जन्म जन्म दे दे के इन्हीं के अंदर घुमा घुमा के चलाते रहना है। ऐसे बहुत कम, बहुत रेयर लोग होते हैं जो इन चीजों को, आपने जो वर्ड यूज किया अंडर करेंट्स, कि इन अंडर करेंट्स को समझकर अपने आप को पानी से तैर कर बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत कम लोग होते हैं। और वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम एक बार जब उस अंडर करंट में से निकलने की कोशिश करोगे, मैं और स्ट्रॉन्ग करंट दे दूंगा। मैं तुम्हारे सामने लालच खड़ा करके रख दूंगा कि तुम फिसलो, ताकि तुम फिसलते रहो। क्योंकि मुझे तो अपना कारोबार चलाना है भाई, मैं तो सबको यूं मोक्ष नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैं तुम्हारे को टेस्ट लेता रहूंगा। आई विल कीप एग्जामिनिंग कि तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कितने हो कैरेक्टर के अंदर। मैं तुम्हारे आगे लोभ के लिए एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज खड़ा करता रहूंगा, और तुम जैसे ही फिसलोगे मैं तुमको फिर उसी चक्कर में दोबारा बांध दूंगा। लेकिन अगर तुम उनमें से हो जो कि बार 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 संभल के अपने आप को ऊपर निकलते ही आ रहे हो और नहीं फिसल रहे हो, तो मैं हाथ बढ़ा के, बाहें बढ़ा के तुमको गले लगा लूंगा। बड़े सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं ना भगवान कृष्ण। इस थ्योरी को समझने में मुश्किल क्या है?
कुछ मुश्किल नहीं है, करने में मुश्किल है। करने में मुश्किल। हाँ, समझने में तो कुछ मुश्किल है नहीं थ्योरी को, करने में तो मुश्किल है ही है, क्योंकि जब फिसलन सामने आती है तो इंसान फिसल जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं फिसलता ही जा रहा हूँ, एक के बाद एक के बाद एक फिसलता जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन समझाने वाला भी जिंदगी में आना जरूरी है। ऐसी मेरे माँ बाप ने मेरे को दे दिया कि ये लो भाई, हम लोग तो पता नहीं कब गुजर जाएंगे, ये हमारे पास लाख रुपया पड़ा है बैंक में, तुम बाकी अपने भाई बहनों में बांट देना। मेरे माँ बाप गुजर गए और मेरे भाई बहनों को पता भी नहीं और पूछा भी नहीं किसी ने, मैंने किसी को बांटा भी नहीं, रख लिया सारा अपने पास। ठीक है, फिसल गया ना, एक अपॉर्चुनिटी मिली और इंसान फिसल गया। और उस फिसलन के बारे में मेरे भाई बहन को पता ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है कि कुछ रखा हुआ था, ये भी नहीं पता था कि माँ बाप छोड़ के गए या कुछ रखा भी था उन्होंने, ये भी नहीं पता। वो तो बात की बात है कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कहा भी था कुछ, वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे को तो पता है ना। और मुझे क्या हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि किसी को पता तो है नहीं, तो देने की क्या जरूरत है, तो क्या हुआ, मैं फिसल गया। अपॉर्चुनिटी मिली ना, जैसे ही वो भूमि मिलती है, जैसे ही वो भूमि मिलती है और थोड़ा सा उसमें पानी पड़ता है, तो वो बीज जो है उसका अंकुर निकल जाता है। उसको रोज यही तो है ना, यही तो कंट्रोल है ना हमारा, यही तो सारे अंडर करेंट्स है ना जो जिंदगी में हर वक्त बहते रहते हैं। हर वक्त हमको ये कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए तो बहुत जरूरी होता है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है, उसकी जो एजुकेशन होती है, उसकी जो पढ़ाई होती है, उसके अंदर चरित्र निर्माण नंबर 1 होना चाहिए। यस, कैरेक्टर बिल्डिंग नंबर 1 होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने अपने देश में टोटली थ्रो करके बाहर फेंक दिया। कैरेक्टर पहली चीज बननी चाहिए कि मेरा चरित्र निर्माण पहले होना चाहिए कि देखो बेटा, ये करो, ये नहीं करो, और पढ़ाया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी हमको पता चलेगा कि हमको गलत नहीं करना जिंदगी में। चाहे जितने मर्जी हमारे सामने लालच और प्रलोभन आ जाए, अपॉर्चुनिटीज आ जाए, हमको नहीं लुढ़कना। इसलिए पीयूष जी, 4 पुरुषार्थ में धर्म पहला पुरुषार्थ। धर्म पहला है ना, इसीलिए धर्म पहला है ना, क्योंकि धर्म को फॉलो करोगे तभी बाकी सब चीजें ठीक होंगी। धार्मिक तरीके से चलोगे तभी सब ठीक होगी। और धर्म ये नहीं है कि आप रोज मंदिर में जाके घंटी बजा देते हो, कि आप मंदिर गए और रोज अगरबत्ती जला दी, धर्म हो गया काम पूरा। वो धर्म नहीं है, वो रिचुअल है। वो हाँ ठीक है, रिचुअल है, लेकिन वो धर्म नहीं है अकेला। उसके पीछे अगर मन है, इंटेंशन ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेला वो धर्म नहीं है। मैं एक बात कहूं इसमें, हाँ बिल्कुल, कि लोगों से जब बात होती है, अब मनीषा, I'll give you a chance in a minute. Sorry, I just लोगों से जब बात होती है तो मैं उनको इस तरह से समझाता हूं कि 99% लोग दुनिया के वो जलेबी में फंसे हुए हैं, वो इधर से उधर जाने का रास्ता नहीं मिलता। 1% लोगों को एग्जिट मिल जाता है और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा समझाता हूं मैं। ठीक है, चलिए, मीठी मीठी बातें हैं सुनने में अच्छी लगती है। हाँ मनीषा, क्या बोलना चाहती हो, बोलो। एक बड़ा सिंपल सा एक आइडिया है कि आप हमेशा ये सोचो कि परमात्मा हमें देख रहा है। अगर इस आइडिया को ही लेके चलें कि हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा हमें देख रहा है, चाहे हम उसको विजुअलाइज कर सके कि नहीं कर सकें, then we become conscious कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और what motivation is driving us, किस लालच से, किस प्रलोभन से हम क्या काम कर रहे हैं। और हमें देख रहा है कोई, तो हम सोचते हैं चलो अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं किसी के सामने। तो ये एक अच्छा ख्याल है, अच्छी सोच है, जस्ट अ सिंपल वन। लेकिन इसी को अगर सोच के चलें कि वी आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम, हालांकि वो वॉचिंग उस तरह नहीं है जैसे बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, लेकिन उस तरह से है कि यू आर बीइंग वॉच्ड सो दैट यू शुड बिकम अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। नहीं, तो यहाँ पर तो बड़े सिंपल बात है कि परमात्मा तो मेरे अंदर बैठा है,
वो सर्वव्यापक है, वो सबके अंदर है, सब चीजों के अंदर वही है। मेरी तो जो मानसिक कर्म है वो भी उसको पता चल जाते हैं ना, क्योंकि वो अंदर बैठा है। जो मैंने मेंटली काम किया है, मेंटली सोच की है मैंने, उसका भी तो मुझको फल मिलता है ना। फल इसलिए मिलता है क्योंकि वो मेरे अंदर बैठा है, उसको पता है हर बात का। तो जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि मेरे अंदर परमात्मा बैठा है, और तुमने ठीक कहा कि उसको सब चीजों का पता है और मुझे देख रहा है, तो बात अपने आप साफ हो जाती है। उसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में गॉड फियरिंग कहते हैं। yes, correct. लेकिन उसमें गॉड फियरिंग की जगह ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि भगवान जो परमात्मा मेरे अंदर बैठा है वो मेरा मित्र, मेरा दोस्त है, मेरे साथ है, मेरा बंधु है, मेरा मार्गदर्शक है, मुझे लीड करता है, मुझे रास्ता दिखाता है हमेशा। जब ये चीज आ जाती है तो फिर वो फियर वाली बात खत्म हो जाती है। फियर होने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कंपेनियन हो, मेरे गाइड हो, मेरे भ्राता हो, दाता हो, सब कुछ हो, जो मुझे रास्ता दिखाता है। मेरे माता पिता हो, मेरे अंदर हो, तो मेरे को सही रास्ता दिखाते हो, तो उसको सुनना शुरू करो, उसकी बात पे ध्यान देना शुरू करो, तो फिर वो फियर वाली बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये अवेयरनेस जब इंसान को नहीं होती, तभी इंसान गलत काम करता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, मैं गलत कर लूं, गलत बोल। तभी होता है जब उसके अंदर अवेयरनेस नहीं होती कि उसके साथ तुमने क्या छुपाना, क्या है तुमने उसके सामने, सब कुछ उसको पता है। ही इज एवरीवेयर, वो तो सर्वव्यापक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा है नहीं। तो सर्वव्यापक जब परमात्मा है तो उसको सब पता है, सब दिख रहा है। ठीक है ना? एक सत्य वचन लेना चाहिए सबको। सॉरी, क्या बोला मनीषा? एक सत्य वचन लेना चाहिए सबको कि जैसे भी हो सत्य का साथ देना है और सत्य से परे नहीं हटना है। ये बहुत जरूरी है। देखो, जब भी हम लोग कोई भी चीज का प्रॉमिस उठाते हैं तो हम सबसे पहले पानी हाथ में लेके थोड़ा सा पानी पीते हैं, आचमन करते हैं। या यूं कहा जाता है कि हम कोई चीज का जब प्रण करते हैं तो हम आचमन करते हैं। हम जब शादी करते हैं तो सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ आचमन करते हैं। ठीक है? हम ये मान के चलते हैं कि पानी हमको जीवन देता है, लाइफ प्रोवाइड करता है। तो हम इसको हाजिर नाजिर मान के, इसको क्या कहते हैं, उसको विटनेस समझकर हम ग्रहण कर रहे हैं कि हम सत्य का पालन करेंगे, कि हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो हम जब उसी के अगेंस्ट जाने लग जाते हैं तो वही पानी हमारे लिए पॉइजन बन जाता है। तो ये तो बड़ी सिंपल चीज है कि हमको फॉलो करना ही है, उसको तोड़ने की जरूरत कहां पर पड़ती है। जब मानो आदमी जो तोड़ता है उसको फिर कर्मफल भी उसी तरह मिलते हैं। और जब समझ आ जाए जीवन में कि हमको नहीं करना, तो बस ठीक है, फिर नहीं करना। अरुणा जी, आप कुछ बोल रही हैं? जी, आपने जो कहा कि भगवान ऐसे प्रसंग तैयार करता रहता है कि हम वहां पे अट्रैक्ट होते जाते हैं, क्योंकि उसको तो ये पूरा संसार चलाना है। तो इस संदर्भ में मुझे एक याद आ गया, एक ही मिनट में बताती हूँ कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि उस युद्ध के या उस संग्राम के भीष्म और द्रोण दो तट थे, और जयद्रथ उसका पानी था, और उसमें सब ये शार्क थे, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे। लेकिन उन्होंने बताया है कि दुर्योधन इस सब में एक आवर्तन था, आवर्तन यानी भौरा था। उस भौरे में सब खींचे जाते थे। उसका इतना माइंड का या उसका बिहेवियर ऐसा था कि ऐसे तपस्वी और जिन्होंने जो ज्ञानी थे वो भी उसमें खींचे गए, जो ऋषि थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सब उसमें खींचे गए। तो ये उसमें बताया गया है कि कैसे आवर्तन होते हैं, भौरे कैसे हमारी जिंदगी में आते हैं, और वो नदी पांडव पार कर सके क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण थे। ठीक है, एक सिमिली अच्छी है, लेकिन भंवरा नहीं है, क्या भंवर, कहते हैं भंवर, भंवर। नहीं, हाँ, भंवर। भंवर मतलब जो कि
जिसको हम कहते हैं टॉर्नेडो नहीं, पानी में जो आता है, जो घूमता रहता है, हाँ, वो होता है भंवर। व्हर्लपूल, हाँ, व्हर्लपूल, वर्लपूल ठीक बात है। हाँ, और वर्लपूल बताया गया है इसमें। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि जो अन्न है ना, वही है सारा यहाँ, कि जो भीष्म पितामह हैं या द्रोणाचार्य हैं, वो भी इसी चीज से जुड़े हुए हैं कि मेरे को रोटी और खाना तो दुर्योधन दे रहा है, और मेरे को आराम भी वही दे रहा है। मेरे को जीवन की जो चीजें चाहिए, आराम चाहिए, खान राज चाहिए, मेरे को वस्त्र चाहिए, कपड़े चाहिए, रथ चाहिए, सब वही प्रोवाइड कर रहा है। तो वो अन्न के साथ तो अलग उल्टा जा नहीं सकते, और वही अन्न जो है वो उनके पाप बनते जाते हैं। बात तो वही है सारी इवेंचुअली। हाँ जी। दुर्योधन के लिए बाकी सब चाहे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ये सब अन्न हो गए उस द्रोणाचार्य के लिए। नहीं, ये दुर्योधन के लिए अन्न हो गए। हाँ बिल्कुल अन्न हो गए, उन्हीं के कारण तो उसको फिर पनिशमेंट मिलती है ना, क्योंकि वही सब उसका काम कर रहे हैं, उसका उल्टा काम भी वही कर रहे हैं। ठीक है ना, वो सब उसके मैसेंजर्स और उसके करता है ना, जो उसके लिए टूल्स बन जाते हैं ना, काम करने के लिए साधन बन जाते हैं ना उसके लिए। हाँ जी, बिल्कुल राइट। हाँ, तो वही बात है, सारे सब अन्न है हमारे लिए, उन्हीं का फल भुगतेगा, वही उसके पीठ के पीछे जो कर रहे हैं, वो फल सारे उसके पीठ के पीछे आएंगे। गुड, ठीक है, कल काफी 20वें मंत्र इंटरेस्टिंग को। रहा आज। वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ जी, काफी इंटरेस्टिंग रहा आज का भी। बहुत कुछ जानने बहुत मिला। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत वेरी गुड टॉक, थैंक यू। चलिए अच्छा, कल 20वें मंत्र को शुरू करेंगे, जो ज्ञान का त्रिक है, सत्व रजस तमस, उस पर बात शुरू करेंगे। ऐसा ही है, देखिए ये सारी बातें जब समझ में आ जाएं, और जब इनके ऊपर इंसान अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करे कि मैं कैसा हूं और मुझे क्या करना है और मैंने क्या किया है जिंदगी में, बिल्कुल, तब फायदा भी तभी है इसका। बस तब इसका फायदा हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है कि शेयर करना पड़े, कि अब मैं बोलूं किसी को कि मैंने ये गलती की थी, ये पाप किए थे, कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर समझ रहे हैं, तो अंदर बैठा हुआ वो देख रहा है, उसको पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको सब कुछ पता है। तो ये चीजें अपने लिए होती हैं, और इसी तरह से हम वो अंडर करेंट्स को पास कर सकेंगे कि जिंदगी में, ठीक है, अब बहुत सारे अंडर करेंट्स ऐसे हैं जो इस उम्र में और नहीं आने वाले, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मानसिक तो होते हैं ना, मन में तो आती है ना बहुत सारी बातें। तो कल फिर इस पर बात करते हैं, 20वें मंत्र से शुरू करेंगे कल। हाँ जी, कल जमा हो जाइए, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अगर आप लोगों से उनसे बात हो या उनसे कांटेक्ट हो, तो बताइए कि इसको सुन लें, क्योंकि सुनेंगे तो उनको फायदा होगा। ठीक है, चलिए, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच पीयूष जी, कल नमस्ते। मिलते हैं, और कल नमस्कार। 20वें मंत्र से शुरू करें। नमस्ते सबको नमस्ते।